हेलो गाइस, वेलकम टू अंडरस्टैंड सिविल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बीच आने वाले इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं और उन पर कौन से डैम बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलकनंदा की। अलकनंदा के बीच आने वाला धाम सबसे इम्पोर्टेंट है बद्रीनाथ, और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा आगे बढ़ते हुए धौली गंगा से मिलती है, और जब अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है तो उस प्रयाग को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा थी तो अलकनंदा उसी के नाम से आगे बढ़ती जाती है, और जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो उस प्रयाग को हम नंद प्रयाग कहते हैं। क्योंकि अलकनंदा की गहराई नंदाकिनी से भी ज़्यादा थी तो अलकनंदा उसी नाम से आगे बढ़ते हुए पिंडार गंगा से मिलती है। पिंडार गंगा पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, और जब अलकनंदा पिंडार गंगा से मिलती है तो उस प्रयाग को हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अलकनंदा मंदाकिनी से निकलती है। मंदाकिनी जो कि चाराबारी ग्लेशियर से निकलती है, और उसके बीच आने वाला धाम केदारनाथ है। जय महादेव। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो उस प्रयाग को हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अलकनंदा क्योंकि गहराई ज़्यादा थी तो अलकनंदा उसी के नाम से आगे बढ़ते हुए भागीरथी से निकलती है। भागीरथी जो कि गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, उसके बीच आने वाला धाम गंगोत्री है। तो अलकनंदा और भागीरथी क्योंकि गहराई सेम थी तो उसका नाम आगे जाके चेंज हो जाता है, उसका नाम जाके गंगा हो जाता है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो उस प्रयाग को हम देव प्रयाग कहते हैं। आगे बढ़ते हुए गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो कि यमुना भी हैं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और जो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज काफ़ी सारी हैं, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और उन पर कौन कौन सी डैम्स बने हुए हैं। तो यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेटवा, केन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म से भी जान सकते हैं, जैसे कि चंबल को सी से, सिंध को एस से, बेटवा को बी से और केन को के से, तो CSBK। तो चंबल नदी पर आने वाले डैम्स जो इम्पोर्टेंट है, राणा प्रताप सागर डैम है, गांधीनगर डैम है और जवाहर सागर डैम है। तो चंबल निकलती है जनपाव हिल से, जो कि विंध्या रेंजेस में पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध निकलती है विदिशा प्लेटू मध्य प्रदेश से। बेटवा निकलती है विंध्या रेंजेस में से ही, जो कि भोपाल के नज़दीक है, भोपाल शहर मध्य प्रदेश में। केन निकलती है बारनेर रेंज MP में। अगर हम केन और बेटवा की बात करें तो इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि नदियों का पानी जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा इन दोनों नदियों के बीच में। अब हम बात करते हैं गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रामगंगा। रामगंगा जो कि यूके में पड़ती है, मतलब कि उत्तराखंड में। उसके वहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रामगंगा गढ़वाल रीजन से निकलती है। आगे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गोमती। गोमती भी उत्तराखंड से निकलती है, जो कि पास होती है लखनऊ शहर से, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगली इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है घग्गर। घग्गर नदी जो कि मानसरोवर लेक के साउथ से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंडक। गंडक ओरिजिनेट होती है नेपाल चाइना बॉर्डर से। अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कोसी। कोसी भी नेपाल से ही निकलती है। अगली इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है महानंदा। महानंदा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से निकलती है। अगली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है सोन। सोन जो कि अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दामोदर है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, जिसे हम सोरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। दामोदर नदी कोल रिच रीजन से निकलती है इंडिया के, और बोकारो और बाराकर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। दामोदर नदी हुगली में जाके मिलती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, कोलकाता के पास जाके। ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे भविष्य में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।